गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का इंग्लिश ग्रामर में हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल पढ़ लिए थे। अब उस पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ अभ्यास है जिसको हम हल करा रहे हैं। जो है कि कहाँ पे जो है आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होगा, जिसको पढ़ा चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको हम देखेंगे जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है इनकरेक्ट है, और ऐसे ही इनकरेक्ट वाक्य देगा आपको एग्जाम में, आपके बोर्ड की परीक्षा में, और आपको इसमें से ढूंढना होगा कि क्या चीज करेक्ट है। तो जो चीज पढ़ाया गया है उसको आप बढ़िया से तैयार करिए, पढ़िए। जो वीडियो है उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, नहीं समझ में एक बार देख लीजिए और उसकी नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसको फिर दोबारा पढ़िए, तब समझ में आएगा जो है कि ये क्या चीज है जो है। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमने बताया था कि आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ही लाइक्ड बुक आई गेव हिम, कह रहा है ही लाइक्ड बुक आई गेव हिम, है ना, उसने किताब पसंद किया, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया था, यानी मैंने जो किताब उसे दिया था वह उसे पसंद किया। तो हमने क्या कहा था जो है कि इसके पहले क्या लगेगा, द। उस किताब के बारे में पहले जानता है कि जो तुमने किताब दिया उसे मैंने पसंद किया। तो ही लाइक्ड द बुक, यहां पर क्या होगा, ही, इसका करेक्ट वाक्य क्या होगा, ही लाइक्ड द बुक होगा। ही लाइक्ड द बुक आई गेव हिम, ही लाइक्ड द बुक आई गेव हिम। ठीक है, तो ही लाइक्ड द बुक आई गेव हिम, इसमें द जोड़ा गया, यहां पे द नहीं था। ठीक है, यह वाक्य इनकरेक्ट था, अब यह वाक्य करेक्ट हो गया है, ही लाइक्ड द बुक आई गेव हिम। ठीक है, दूसरा वाक्य है इनकरेक्ट वाक्य है कि ही हैड एन 1 रुपी नोट, उसके पास 1 रुपए का नोट था। ही हैड एन 1 रुपी नोट, इसमें क्या गलत है, इसको ढूंढिए कि ही हैड एन 1 रुपी नोट। हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट्स ध्वनि के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, और वावेल ध्वनि के साथ, स्वर ध्वनि के साथ हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। तो ये भले स्वर है, ओ 1 में ओ स्वर है, वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, व्यंजन की तरह 1। ये देखिए 1 ऐसे है, तो ये वो है, और वो क्या हिंदी में है, व्यंजन है। तो जब ध्वनि का जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, किसी भी कोई भी ध्वनि यदि व्यंजन की तरह निकलता है, कॉन्सोनेंट्स की तरह निकलता है, तो वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। और कोई भी ध्वनि स्वर की तरह निकलता है तो वहां एन का प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे स्वर हैं जिसकी ध्वनि स्वर की तरह निकलता है तो एन का प्रयोग करेंगे। कुछ व्यंजन है जिसका उच्चारण जो है, ध्वनि जो है स्वर की तरह निकलता है, तब वहां एन का प्रयोग, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर। अब ये स्वर है, इसका उच्चारण व्यंजन की तरह है, तो यहाँ पे हम जो है ए का प्रयोग करेंगे, और यहाँ इसमें एन का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का प्रयोग होगा। ही हैड अ 1 रुपी, अ 1 रुपी नोट, ही हैड अ 1 रुपी नोट। ठीक है, यहां पे क्या प्रयोग हुआ है, ओ का, एंड नहीं होगा। ठीक है, अब है अगला वाक्य, अ एयर वाज बॉर्न टू द किंग, एयर मैंने होता उत्तराधिकारी, राजा के यहां एक उत्तराधिकारी ने जन्म लिया था, राजा के यहां एक उत्तराधिकारी ने जन्म लिया था। तो एयर है, देखिए हेयर लिखा हुआ है, HEIR ऐसे शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण होता है एयर, तो फिर ए एयर नहीं होगा, एन एयर होगा। यह व्यंजन है लेकिन इसका उच्चारण स्वर की तरह है, तो क्या होगा, एन, एन एयर वाज बॉर्न टू द किंग, एन एयर वाज बॉर्न टू द किंग। ठीक ना, एक उत्तराधिकारी राजा के यहां जन्म लिया था। ठीक है,
तो एन एयर, एयर जो है उत्तराधिकारी और इसका उच्चारण एयर है, हेयर नहीं है, एयर, ऐसे एयर लिखेंगे और एयर में ए क्या है, स्वर है, इसलिए यहां पे एन लग गया। ठीक है। अगला वाक्य है गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय हिंदूज। हमने बताया कि कभी भी नदी के साथ, नदी, पहाड़ी, खाड़ी, समुद्र, महासागर, द्वीप है ना, इसके साथ ऐसे प्रयोग करते हैं द का। ग्रह, नक्षत्र और पुस्तकों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, धार्मिक पुस्तक के साथ, पुस्तकों के साथ। ठीक है। और ये देखो हिंदूज दिया है इसके साथ, तो यहां पे द गंगा होगा और द हिंदूज होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। तो द गंगा, गंगा एक, द गंगा इज, द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। यहां द का प्रयोग हुआ और यहां हिंदू से पहले द का प्रयोग हुआ है ना। गंगा जो है हिंदुओं के द्वारा क्या है, पवित्र मानी जाती है। ठीक है। अगला वाक्य है ही लुक्स एज स्टूपिड एज अ आउल। वह जो है एक उल्लू के समान मूर्ख दिखाई देता है। तो आउल है, OWL आउल, तो इसके साथ ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, एन आउल है ना। तो ही एज स्टूपिड एज एन आउल, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। ऐसे ही आपके एग्जाम में देगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको ढूंढना होगा, एक एक शब्द पे विचार करना होगा, एक एक शब्द पे विचार करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई जरूरी नहीं कि एक ही गलत हो। जैसे इसमें द गंगा है, द हिंदूज लिखना है हमको, द हिंदूज है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान देना है जो है। ठीक है। तो ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, यहां पे एन लग गया। अगला वाक्य है जॉन, ये नाम है, जॉन गॉट अ बेस्ट प्रेजेंट। हमने बताया था गॉट अ बेस्ट प्रेजेंट, देखिए अब बेस्ट लगा हुआ है। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। हमने कहा मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। जॉन गॉट अ बेस्ट प्रेजेंट, और नहीं होगा, जॉन एक सबसे अच्छा उपहार प्राप्त किया, यानी जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट। जॉन जो है सबसे अच्छा उपहार प्राप्त किया, यानी उससे अच्छा उपहार कोई नहीं प्राप्त किया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, और नहीं रहेगा। तो जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट। क्या जोड़े इसमें हम जो है द, यहां पे क्या जोड़ा गया, द, क्योंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी भी द का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला एक वाक्य है, इधर देखिए, इंग्लिश इज नॉट अ इजी लैंग्वेज। कह रहा है कि अंग्रेजी एक सरल भाषा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट और इजी लैंग्वेज, अंग्रेजी एक सरल भाषा नहीं है। यह बात गलत है, इसमें गलत है। क्या गलत है, ये देखिए, ये इजी लिखा हुआ है, EASY, इजी है ना, इसका उच्चारण भी स्वर की तरह, स्वर है भी और उच्चारण भी स्वर की तरह है। तो अ इजी नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एन इजी, एन इजी। इंग्लिश इज नॉट एन इजी। ठीक, यहां पे होगा तो यह वाक्य आ जाएगा, सही जाएगा जो है। बस यही एक गलत है इसमें जो है। ठीक है ना, एन इजी। अगला वाक्य है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है।
तो हमने कहा पर्वत के आगे नदी, पहाड़ी, खाड़ी, पर्वत श्रृंखलाएं, ये सब के आगे क्या लगता है? द लगता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। द हिमालयाज, पर्वत के आगे द हिमालयाज, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, ठीक ना, हिमालय रेंजेज। तो माउंट एवरेस्ट इज द माउंटेन रेंजेज, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, पर्वत के आगे, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, तो यहां पर क्या रहेगा? द। दूसरा चीज है ऑलवेज, अगला वाक्य है ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक, ठीक ना, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक, कराए गरीबों और कमजोरों की सदैव मदद करो। तो द पुअर होगा और द वीक होगा यहां पे, है ना, द पुअर और द वीक। तो यहां पे आ जाएगा ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक। तब यह वाक्य होगा आपका जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका जो है आर्टिकल में जो है ए एंड द का प्रयोग पढ़ा दिया गया, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हमने बता दिया जो है कि ऐसे प्रश्न आएगा, और बाकी आप भी देखते रहिए जो है एक्सरसाइज में, जो नहीं आए पूछिए जो है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सिंटैक्स ही है। सिंटैक्स में सिंटैक्स ऑफ वर्ड्स, हमने बताया सिंटैक्स बहुत लंबा टॉपिक है और एक तरह से 70% ग्रामर इसमें समाहित है। तो इसके बाद आता है जो है सिंटैक्स में सिंटैक्स ऑफ वर्ड्स, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम जो है।